Hi, I'm Ali Azmat, and if you like this video, please like, comment and share, and please do subscribe to this channel, Rewind with Samina Pirzada. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज हैं अली अज़मत। आप सब इन्हें जानते हैं, आपने इनका म्यूज़िक सुना है, लेकिन ये ऐसे क्यों हैं ये आज पता करेंगे। आइए मिलते हैं अली अज़मत से। अली, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग द टाइम एंड फाइंडिंग द प्लेस। यस, एंड फाइंडिंग द प्लेस। मुझे पता चला यू वर नॉट वेल। क्या हुआ, फ्लू हो गया, थक गए हो? नहीं, क्या करते रहे हो? फ्लू टाइप का ही माहौल है। श्योर? हाँ, फ्लू टाइप ही है। कुछ ज़्यादा ही नहीं मज़ा कर लिया? नहीं, मज़ा तो आप कहाँ करते हैं, आपसे बच्चों के साथ मज़ा है। सुबह उठ के स्कूल छोड़ना है और जाके उनको 12 बजे स्कूल से लेके आना है। डोमेस्टिकेट हो गए हो फाइनली। द डॉग्स बीन डोमेस्टिकेटेड। वुफ वुफ। अली, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ रिवाइंड करते हैं। टेक यू बैक। कहाँ पैदा हुए? तो बड़े पुराने, मैं तो 1950s तक जा सकता हूँ पीछे आपके साथ। आप भी तो 50s में पैदा हुई हैं। नहीं, तो मुझसे छोटे। मैंने कहा डरा दूं थोड़ा सा कि इनको कहीं अपनी बर्थडे ना रिवील करनी पड़ जाए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपने उम्र से। आई एम 1970। हाँ, तो हम अभी ईयर 70। ओके, तुम बड़े ट्रबल टाइम में पैदा हुए। बट बिफोर दैट कहाँ? आई वाज बोर्न इन हवेलियाँ, एबटाबाद से पहले। अभी एक जहाज भी वहाँ पे गिरा है, इसलिए तो इट्स हमारा एक दोस्त भी वहाँ पे उस जहाज में थे। हवेलियाँ, माय ग्रैंडफादर इज द लास्ट स्टेशन बिफोर द माउंटेन स्टार्ट वो एबटाबाद। वो ट्रेन वहाँ पे हवेलियाँ तक जाती है। माय ग्रैंडफादर वाज द स्टेशन मास्टर इन द रेलवेज। तो वो उन्होंने अपना बड़ा अपनी फैमिली का असर रसूख मिला के इधर आए और बच्चा यहाँ पे पैदा होगा। तो फिर आई वाज बोर्न देयर in that small village. Now it's not a village anymore. About 47 years later, it's not a village anymore. But it's a beautiful place. वहाँ मैं पैदा हुआ, फिर वहाँ से पेशावर चले गए और I think 72-73 में लाहौर आ गए. And we stayed here ever since. In Gardi Shah. In Gardi Shah. पहले से पहले मोहम्मद नगर, which is right next to Gardi Shah. आप तो उस एरिया से काफ़ी शनासा हैं। आप कभी नहीं है उस एरिया में, बर्ट इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द? Where did you live? I was born here. हाँ, which area? लाहौर में? लाहौर का I think है, भूल गया? हाँ, इतना पुराना है? इतना पुराना। देखा है, put you on the spot. क्या होता है मुझे नहीं याद है। I think मियाँ मीर के पास। तो मियाँ मीर तो वही मियाँ मीर और गढ़ी शॉ कितनी दूर है? और पैदा मैं हुई थी यू नो दैट हॉस्पिटल जो अंदरून शहर के पास है, लेडी विलिंगटन। हाँ, आई थिंक जानकी देवी में पैदा हुई, इसीलिए अब इतनी देवी बन गई बड़ी होके। है ना? तो मेरा फिर हम यहाँ से थे, हम नहीं रहे यहाँ पर। अच्छा। माय नाना वाज इन ग्वालमंडी। वो पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे। ठीक है। मेरी नानी का घर निस्बत रोड पे, तो यानी कि हम हमसाए रहे हैं। हाँ। और हम वैसे भी जो है वो कश्मीरी बरादरी के हैं दोनों। कहीं हो सकता है कि हम, हाँ, हमारी नानी डेफिनेटली सांझी होगी। ये डेफिनेटली कभी उसको कहते हैं ना पंजाबी में, फरोला नहीं तो फरोलेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाएगा। मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि आप और मैं देने खुश शक्ल भी हैं दोनों। गोरे चिट्टे कश्मीरी बट टाइप के माहौल। बाकी लोग हमसे बहुत जलते हैं, मैं क्या करूं इसके बारे में। कहते हैं जी खाते हैं, हमें खाता हुआ नहीं देख सकते, हम खा रहे होते, कहते देखो जी बट खा रहे हैं बैठ के। कितने अफसोस की बात। कितना उम्दा खाना खाते हैं, कितना उम्दा खाते हैं, कितना उम्दा पकाते हैं हम लोग। अच्छा दिल है। और दिल देखिए कितना खुला है, खुला और दुल्हे भी है। तो मियाँ मीर was also close to मियाँ मीर was basically the last point before cantonment started. और वो गढ़ी शॉ और मियाँ मीर बिल्कुल, हम तो वॉक करके वहाँ जाते रहे सारी उम्र। सबसे बड़ा बेटा? मैं एक ही बेटा। बड़ा? हाँ। उसके बाद बहन? एक बहन बस। एक बहन। कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, मजेदार था। पहली मेमोरी क्या है, क्या याद है? पहली मेमोरी मेरी जो है वो strangely enough is at Peshawar railway station, which was my grandfather's last posting. और मैं तकरीबन साल का होगा, शायद 2 से 1.5 साल का होगा, मुझे अब इससे ज़्यादा नहीं। मुझे याद है रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड
और मेरे दादा ने अपने सारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे कुल्ली शुल्ली मेरे पीछे ओए पढ़ो मुंडे नु कतरे ट्रेन ते सामने ना डिग पवे एंड आई थिंक दैट्स द वन दैट्स द ओनली You were a happy child. I was a happy child. I was a hyper child. Although lived through hardships, didn't have enough money. उस ज़माने में आपको पता है स्कूलों के प्रेशर होते हैं. अब जाते हैं तो अब भाई ने इतने अच्छे जॉगर्स पहने हुए जैसा कि तो मैं भी अब्बा को जाकर कहूँगा मुझे भी ऐसे लेने हैं. उन्होंने कहा बेटा देख ला लला है. मैं मतलब कि तनख्वाह आएगी पर पहली तारीख को तो कितने के हैं. मैंने कहा इतने के हैं. अच्छा तो ये इतनी तनख्वाह है इसमें से तुम जूते ले ले. तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाते थे कि यार ये तो बाबे को तंग करने वाली बात है. चलो रहने दें फिर ठीक है कोई नहीं. यू नो वी वर लाइक दैट. तो हार्डशिप नहीं थी जिसको कहते हैं कि वी गो यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरीथिंग वाज नॉर्मल. घर में खाना पीना सब कुछ मिलता था. लेकिन यानी कि वो जो ख्वाहिशात होती हैं ना बच्चे बड़े हो रहे होते हैं. हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब कहते हैं बाबा वो डॉल लेनी है. मैं कहा मेरा बेटा चलो आओ डॉल लेके आते हैं. और डॉल लेने गया तो आगे से डॉल जो थी वो कोई 20,000 रुपये की थी. तो मेरी तो आंखें पड़ गई. एंड वी कैन डू दैट विद आवर पेरेंट्स. तो खैर समझ गए. मैंने मतलब कि ठीक है इट्स उठो खुद निकलो हिम्मत करो. जब बड़े होंगे आई वॉज वेरी नॉटी. आई वॉज क्वाइट हाइपर एक्टिव. आई गॉट किक्ड आउट ऑफ फ्यू कॉलेजेस. स्कूल से भी निकाला गया लास्ट ईयर. आई और शरारत की वजह से. हाँ अम्मी से मार पड़ी? मलेशिया पर अम्मा बीट मी अप ओनली वंस. वो पुरानी डस्के की वॉशिंग मशीनें आती थी ना लोहे वाली आपको याद होगा लोहे की चलती थी. तो आए पता नहीं कहीं मैं रात नहीं आया घर 4 बजे पहुंचा तो वो बैठी बरामदे में मेरा वेट कर रही थी. उसको और कुछ नहीं मिला. उसने उठाया और उसका कवर ढकना उठा के उन्होंने ढकना ही मार दिया मुझे पूरा का पूरा. एंड देन शी क्राइड द होल डे कि मैंने उसको क्यों मारा. तो और अब्बू से? अब्बू नेवर टच्ड. अम्मी बल्कि उनको कहती थी ज़रा फंडो ना ज़रा चंगी तरह. बाज नहीं आ रहा बड़ा बदतमीज़ हो गया. ये देखे क्या कर रहे हैं ये देखे क्या कर रहे हैं ये देखे. तो गुड्डियाँ उड़ाई? पापा नहीं गुड्डियाँ नहीं उड़ाई. पापा जो मोर फ्रेंडली वो कमरे में ले जा के ना दरवाज़ा बंद करते थे. अंदर बैट ले जाते थे और कहते थे चलो चीका मार. और रज़ाई को बल्ले पड़े दम दम. मैं खिड़की में से अपनी माँ को देख रहा हूँ. उसकी आंखें हाय मेरा बच्चा ना मार. हाय मेरा बच्चा ना 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 बस करते नहीं आज तो नहीं मैं चढ़ना है. एंड इवेंचुअली व्हेन वी कम आउट ऑफ द रूम लाफिंग. तो गुड चाइल्डहुड. पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स. उन्हें हर चीज़ को हम उनको हमारे माँ बाप से बड़ी दोस्ती थी तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देना तो फिर बता देना आके. एंड उनकी बड़ापन था कि वो माफ़ कर देते थे. कश्मीरियों में ज़रा ये होता है ना कि ख़ानदान फैमिली वालों के साथ ज़रा खुले डुले होते हैं. अपने बाप के कज़न्स थे. बाप का एक ही भाई था चाचा वो भी फौत हो गए. तो सबके साथ फ्रैंकनेस टू द नेक्स्ट लेवल. इवेंचुअली व्हेन आई गॉट ओल्डर तो बाप के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस थी. माँ के साथ भी एक्स्ट्रा फ्रैंकनेस. उनको जो I mean, the things that you don't say to your mother, things you don't tell your mother, what I did last night, where I was, what I was up to. हमारे साथ ये था कि हम आते थे माँ का मैं ए भी कीता मैं ए भी कीता मैं ए भी कर लिया मैं ए. She be shocked, but then you know get over it and also the bond gets stronger with your mother. And I think माँ से ज़्यादा तो खैर कोई प्यारी चीज़ है ही नहीं. तो बड़ा अच्छा यानी कि वो इस वजह से कि we were so frank with each other, so open and you know it तो ये कैसे बन गया अली? I want to know. ये किसी का इन्फ्लुएंस था कि ये जो लहजा है और ये जो बात करने का तरीका है ये जो एक है. हमारे ख़ानदान में बेसिकली सारे हंसमुख और बात करके आप जा नहीं सकते कहीं पे. वो जो एक जुगतबाजी का एक कल्चर माँ से लेके पुप्पियों से लेके खालाओं से लेके किसी के पास भी बैठ जाए तो उन्होंने आपके साथ रिडल्स में बात करनी है और जुगतों में बात करनी है. तो घर से ही हंसना खेलना जो कि मुझे बहुत इंट्रिग करता है अबाउट यू. हंसना खेलना अबाउट यू एक है ब्रेजन
ओपन, क्योंकि हमारे घर, हमारे घर में इसी तरह था कि बस जो बात है भाई बता दें। अगर सबसे ज़्यादा डर माँ से ही लग रहा है कि माँ क्या करेगी, माँ को बता दो तो पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मेरी माँ को पता है कि मैंने क्या किया है, मेरे बाप को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। एक वो कॉन्फिडेंस भी उससे आता है। एंड बाय द एज 17 आई सेड आई एम लीविंग। उससे पहले वो 4-5 कॉलेजों से भी निकाला जा चुका था, तो उन्होंने कहा कि यार ये हैड अ लिटिल। किस बात पे निकाले जाते थे? सच बोलने पे, शरारत पे? गैंगस्टर मटेरियल, कीपिंग गन्स एंड बीटिंग अप people, cops, teachers, anyone. Why? अगर घर में ऐसा प्यारा माहौल है और दोस्ती, हाइपर एक्टिव थे ना, जो घर बार जब बाहर निकलते हैं, जब आप किसी, जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर भी कहते हैं इसको, आपके क्लास में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, तो पहला दिन एक बंदा आया, आई वाज इन बैंड, नहीं अभी स्टार्ट हुआ था जुपिटर्स, तो मैं कॉलेज गया तो उन्होंने कहा, एक बंदा आया, कहता कड़ी जमात तो है, कौन सी जमात, कौन सी पार्टी? अरे मैंने कहा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने कहा जी वो कुछ ना, ठाच पेड़ मारी और चला गया। तेरी ये क्या हुआ है? दूसरे दिन एक और बंदा इसी तरह का कैरेक्टर आया, उसने भी इस तरह करके पेड़ में मुक्का मार दिया। तीसरे दिन किसी और ने आगे ऐसा एक सवाल पूछा, हमने कहा ठहर जाओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा जी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? जी रावियन फ्रंट स्ट्रॉन्ग है। हम उनके साथ जाके मिल गए, हमने कहा ये भाईजान, उन्होंने कहा जी ये पकड़े रिवॉल्वर और ये आपने बस कैंटीन के बाहर खड़े रहना है, आप बॉयज़ जो है ना, हम हमारी प्रोटेक्शन है, चलाना बुलाना तो हमें खेल भी नहीं आता था। तो कहने का मकसद है कि यू गो इन टू एनवायरनमेंट वेयर सारे वो कोई पार्टी का लड़का है, कोई चुबुर्जी का लड़का है, आप वहाँ पे मम्मी डैडी टाइप के माहौल में चले गए हैं, वो आपको जो खा जाएंगे। तो टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट यू हैव टू बिकम, 2, 4, 5, 6 दफ़ा मारे पड़ी, उसके बाद मार का डर भी ख़त्म हो गया कि अब मार, हाय मुझे मुक्का ना लग जाए। जब 2-4, मेरा नाक जो है वो 7 दफ़ा टूटा हुआ है, फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो एनीवे, तो इतनी मारे खाई, इतनी दफ़ा किडनैप हुए, मार के फिर सख्त जान होना पड़ता है। और फिर कॉलेज के अंदर थोड़े से और कैरिंग वेपन्स, एंड सो आई डिड लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ in that second year, first, second, third year. By third year मुझे समझ आ गई थी कि this is not my life, because वो जो बड़ा शौक था गैंगस्टर के, सारे वो उस टाइप के लोगों से घूमते फिरते थे, बंदूकें रख के किसी पे फायरिंग कर दी, किसी को दौड़े लगवा दिया, दौड़ा लो आतिया। तो वो थोड़ा सा नशा भी है उसका। उसके बाद एक केस पड़ गया, तो उस पर वालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज उनको सारी बातें बता देते थे। उन्होंने कहा कि बेटा बदमाशी, ज़ाहिर बात है फिल्मों में देख के तुम ये रैम्बो, जॉन रैम्बो, ब्रूस ली बनना चाहते हो, लेकिन बदमाशी करने के लिए ना ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपके पीछे माँ बहन बाप ना कोई हो। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर कोई, तुम कुछ हरकत करके भाग जाते हो और वो थानेदार आके तुम्हारी बहन और माँ को थाने में ले जाए, तो फिर तुम्हारी इज़्ज़त को क्या होगा? हम तो सारी गेम ही इज़्ज़त पे खेल रहे हैं, हमारी इज़्ज़त बहुत है जी, हम तो वे कमिंग अप इन द वर्ल्ड वे हु आई मीन, और मेरे साथ तो उसने इस तरह बात की, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ये इस एटीट्यूड के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? तो बात, मैंने कहा जी मैं थाना उड़ा देगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद क्या करेगा? मैं कहा जी उसके बाद मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। ये क्या है कि मैं चला गया, बाप चुप कर गया बेचारा। उसने कहा यार हाथ से बाहर निकल गया। बट दैट नाइट व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट अप टू माई सेल्फ कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बदमाश जिसको कहते हैं वो तो बदमुआश है, उसका ज़रिया मुआश जो है वो कोई भी, हमने वो भी नहीं करना, हम तो सिर्फ लड़ने मरने के लिए अपनी, और मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ तो यहाँ तो अपने टैके के लिए कर रहे हैं। तो अगर पैसा वैसा नहीं कमाना तो फिर तो ये बदमाशी वही है ना कि रोज़ आपको पुलिस लेने आई हुई है, रोज़ आप थाने में गुजारें, तो दैट्स नॉट योर लाइफ, डेफिनेटली नॉट। ऑल दोज क्रेजी आइडियाज़ इन योर हेड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, क्रेजी आइडियाज़ है ना, यू तो ठीक है, आई मीन यू लिव इट, यू डू इट, एंड वंस यू डन इट एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, यू स्टेप आउट योरसेल्फ। तो और उसी वक्त में ये ज़रा हो चुका था कि
भाई कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ कमाना है। बाप ने तो कुछ नहीं देना, उन्होंने तो कह दिया बेटा देख ले जो करना है आप कर ले। फिर उन्हें इस टाइप का एटीट्यूड था उनका कि हाँ हाँ ये है, ये मोटरसाइकिल है, ले जाएं बेच दें कर ले। मैं यार आगे से चुप कर जाता था। तो इन्हीं की बात तो ठीक थी कि आप अपनी ख्वाहिशात के लिए उनकी ज़िंदगी तो नहीं अप्रूव कर सकते। सो चलो उठो कुछ करते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग वेरियस स्टाफ। कभी कोई ब्रोकर भी बन गया, किसी की फिल्में बिकवा दी, किसी का दुकान किराए पे चढ़वा दी। इस तरह के मैं 17 साल 16 साल की उम्र से इस तरह काम करता था। एंड आई रिमेंबर आई ब्रॉट 500 रुपीज़ फ्रॉम अ कमीशन टू माई मदर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई डिडंट रियलाइज दैट वाज माय फर्स्ट पे चेक और व्हाटएवर 500 रुपीज़। तो उसके बाद फिर जुपिटर्स एक बैंड था, वो गाना वाना भी ऐसे गाता था। ये कहाँ से ख्याल? ये बस लड़कों के साथ आवारागर्दी करते हुए मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, पिस्तौलें लगाई हुई हैं, साथ हाथ छोड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल के एक पहिए पे उठाई हुई है, वो वन व्हीलियाँ कर रहे हैं और तो गाने भी गा रहे हैं साथ, ठंडी हवा लग रही है। तो पीछे वाला बैठा हुआ कह रहा है यार बड़ा अच्छा गाना गाया तू। मैंने कहा अच्छा यार, वो दोबारा सुनाई वो जो तू गाना सुना रहा था। तो दूसरी तरफ सुना दिया, फिर कहीं और गया। उसने कहा यार वो वाला गाना सुना जो तू वैम का गाना गाता है। वो मैंने वैम का गाना फिर अब जब 5-10 दफ़ा हो गया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा अच्छा गाता है। मैंने अपने बाप को जाके बोला, कहा चल है चल। उसने कहा तू जिथे भी जाएगा ना, मेरे बाप का ये जवाब था, कहता तू जिथे भी जाएगा ना बैजा करा देगा। मैं कहा अच्छा। कहता जिथे भी जाएगा कहेंगे बैजा थले बैजा। सो दिस इज देयर वे ऑफ डिस्करेजिंग और इनकरेजिंग यू। तो खैर वो आई वेंट टू दिस गाय। मैंने कहा अच्छा मैं गिटार सीखता हूँ, इफ़ आई हैव अ वॉइस। तो मैं एकदम से कुछ नज़र आने लग गया। तो गिटार स्टार का शौक़ था, वो म्यूज़िक सुनता था, वो एकदम से वो रियलाइज़ किया कि आवाज़ है। तो देयर वाज अ सॉन्ग बाय अ बैंड कॉल्ड आहा। तो वो मैं नोट टू नोट गा लेता था। वो द सॉन्ग वाज एक्चुअली बेसिकली इन 3 ऑक्टेव्स। टेक ऑन मी take me on, I'll be gone in a day or two। तो जो लास्ट नोट था लाइक आई मीन पीपल वर लाइक जॉ ड्रॉप के वो ये नोट भी हिट कर रहे हैं यार। एंड आई डिडंट नो व्हाट नोट वाज। हम तो ऐसी नकल उतार रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो 3 ऑक्टेव रेंज है इस लड़के की, तो इधर आओ ना जरा बच्चे। तो मैंने कहा ये गाना गाओ ना जरा, और कौन सा गाना आता है। तो ये कौन था? ये तनवीर ताफू। अच्छा। ये जुपिटर्स के गिटार प्लेयर थे उस जमाने। और वो सारे लड़के, उन्होंने कहा हाँ लड़का ठीक है जी, लड़का ठीक है। स्मार्टी बॉय गाया, जीना जूना पा के आंदा, आ जाओ जी आ जाओ। तो मैंने 2 4 5 6 और गाने गाए। उसने कहा और कौन सा गाना गाना है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का एक गाना आता है जी, डांसिंग इन द डार्क। अच्छा गा दो। और उन्होंने कहा तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वाली आवाज़ कट के गा रहा है। मैं कहा जी आहो जी, मैं किसी की भी नकल ला लेना। बस नकलें उतारते उतारते सिंगर बन गए, और फिर नकलें उतारते उतारते एक्टर बन गए। अभी तक इंसान नहीं बन सके पर। तो ये छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी है। एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई वेंट टू कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया इन 1989, बैक इन 90। वो ऑब्वियसली सारे जो पैसे मैंने वो बैंड से कमाए थे 500 रुपये रोज़ के हिसाब से, वो जमा करता रहता था। कोई 5वें महीने मेरे पास अपनी गाड़ी थी। तो वो मोहल्ले वाले तो यही समझते थे कि डकैत है ये, वो पिस्तौल ले क्लाशनकोफ लेके घूम रहा होता है, तो ये कोई बंदा मारा है, इसने कोई लंबा हाथ मार दिया। पहले मैंने ली मोटरसाइकिल। आफ्टर 3 months that was for 13,000 rupees and I had about 17,000 rupees saved up, my own money. I'm 16 years old. I have about 17,000 rupees saved up, my own money. I'm giving my mother kharcha also, and I buy this motorcycle। पूरे मोहल्ले में ना कि जी मुंडा उनके से गैंग से चला गया और ये आता है। उनको क्या पता था रात को एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज भी कहते हैं ना, वो पंजाब लाहौर में तो इस तरह की लैंग्वेज बहुत यूज़ करते हैं। कितने चले हो राती तैयार हो के एक वाल वाह के तुसी कितने चले हो, यू नो लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा सवेर राती बस चला जाता है कितने कपड़े पा के, एंड टिचन टॉच होता है, मोटरसाइकिल फटता है तो चला जाता है। तो कितने जाता है पता नहीं जी, किधरे जाता है। दादी मेरी बड़ी जालिम थी, वो हर वक्त मेरे खुरा ढूंढती रहती थी कहाँ गया किधर गया, उसका पता करो, ये रात को कहाँ निकल जाता है, ये 8:30 7 साढ़े 7 8 बजते हैं, बंदा गायब, सुबह 4 बजे आ रहा है। And you were doing concerts? I was doing concerts and bringing money every night and wasn't telling anyone कि मेरे पास रोज के कैश आ रही है और कहाँ से आ रही है और जाता कहाँ है और तैयार तो होकर जाता है। तो बाप मेरा यही समझता रहा कि कोई दिल पेशौरी के चक्कर में कहीं जा रहा है, कोई लड़की शड़कियों के, तो इन उनको पता। खैर एनीवे दैट वाज इवेंट वाज एवरीथिंग, यू नो, कि आप किसी फन फेयर पे बजा रहे हैं या आप किसी
तो जंग ग्रुप ने एक शो किया, अलहमरा हॉल 1 ही होता था उस वक्त, 87 I was 17 years old, actually 88 I think, 87, 88. So exactly 30 years ago. Exactly 30 years ago. Wow. Can you imagine? I mean, you can tell me now that you've been working for about? Since 82. 37 years. So I'm close by. I mean, I'm 30 years, okay? So I invited my parents. I had 2 passes. मैंने कहा जरा आए. ये अब पहली दफा वो, अब उनको नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मैं रात को कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ, ये क्या है, चक्कर क्या है. मैंने कहा आप आए. क्यों छुपाया? मैं वैसे ही ना कि उनको एक्चुअली दे डिडंट बिलीव मी बिकॉज वो एक इतनी एग्रेसिव हाइपर वायलेंट लाइफ से एकदम से ये वो कहते हैं कंजर मरा, वो कहते इन्हें पढ़ना लिखना नहीं. दादी मेरी दूर से आवाज़ें मारती थी, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं, वे जाके तेरे नच गा के पैसे कमा लिया कर, तू कंजर मरासी बनेगा. मैं बद्दुआएं देती थी मुझे दादी. तो सारा दिन बैठी किताबें लेके बैठी कि पढ़ लो, आप नहीं पढ़ना है, निकलो. अच्छा उन्होंने कहा ना इसने यही करना है, ये यहाँ तो बदमाश बन जाएगा और किसी ने गोलियाँ खा के मर जाएगा और उसको पुलिस वाले मार देंगे, यहाँ पर जिसने कंजर मरासी बना. तो एनीवे वन ऑफ दोज थिंग्स, आई मीन व्हाटएवर, I told my dad, so they didn't believe me. I would take my tennis racket, I used to play squash in Mayo Gardens. तो वहाँ से मैं आना वापस और निकर शिकर पहनी और टेनिस रैकेट से गिटार जाके गाना गाना और कहा अच्छा बिस्तर से नीचे उतरो, क्या गंदे पैरों के साथ चढ़ गए बिस्तर के ऊपर, चलो बाहर चलो, क्या बदतमीजी लगाई हुई. तो आई मीन दे डिडंट बिलीव, नोबडी टुक मी सीरियसली, व्हिच इज ओके. आई मीन आई हैड बाय द फर्स्ट टाइम आई ओपनड अप टू देम, तो सो दे केम टू अलहमरा हॉल और वो उन्होंने अनाउंस किया जुपिटर, और पहला ज़िंदगी का ना कॉर्डलेस माइक पाकिस्तान में आया था, वो इनके पास था. बस वो कॉर्डलेस माइक का क्या होना था कि मैंने दौड़ लगा के ऊपर चढ़ गया. And my mother and my father were sitting, they were like, what? He's singing? And he's singing okay? Like, huh? So I went and kissed my mother and kissed my dad and I came back right down and वो पूरा डांस और वो एक्साइटमेंट और पहली दफ़ा स्टेज पे, पहली दफ़ा तो नहीं, मैंने आई डन परफॉर्मेंसेस, तो द बिग परफॉर्मेंस लाइक प्रॉपर ऑडिटोरियम एंड लोग खड़े हुए हैं और बैटल ऑफ बैंड्स हो रही है, कौन जीता कौन हारा. तो उसमें मैं जीत गया. फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपीज़ फॉर द होल बैंड. 1000 रुपया भी हाथ नहीं आया. कहने का मकसद ये है कि that was the big shocker for them. But you arrived. I arrived. I mean, yeah. for them. Yes. That's when they took me. She said, "Huh? Oh, you can sing. That's वो तो डांस भी दौड़ा भी ला रहे हैं. ते है तो कोई और ही चीज़ है." तो वो they were, I mean, they didn't believe me ना, obviously कि ये कैसे हो सकता है. So after that उन्होंने कहा अच्छा ये दादी को बताया, दादी को ले गया ना. फिर उसके बाद काफ़ी शोज वोज हुए, तो एक दफ़ा दादी को भी ले गया. And she's sitting there and crying. आए बड़ा जोर लगता है इस काम दे विच. So they were cute in their ways, you know, like they supported me. They didn't say कि नहीं ये नहीं कर सकते. रिश्तेदारों ने कोई इधर मारी, चवले मारी इधर उधर के, देखो जी कोई मुंडा सी मरासी बन गया, कितना अफसोस होया. देखो जी, ओहो चंगा भला मुंडा सी जी, अच्छा भला पढ़ लिख के जाता थे. कल को कई बीच में से रिश्तेदारों को वो भी था कि शादी इधर ही हो जाए. वो 18 साल के होते नहीं, उन्होंने पहले ही रिश्ते कराने शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा लो जी ऐ तो गया. वो अलग है, वो एक चल रहा था, सब टेक्स्ट चल रहा होता साथ साथ. तो वो भी बेचारे बड़े डिसअपॉइंट थे सारे ख़ानदान वाले कि ये क्या हुआ. बट आई रियलाइज कि लाहौर में इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है. सो आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ. आई मीन फ्राम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई हैड गॉन टू फ्राम शरारती बॉय इन स्कूल टू अ वायलेंट गैंगस्टर टाइप, roaming around with gangsters, carrying guns and firing at people, and पुलिस वालों से बंदूकें छीनने की शर्तें लग रही हैं कि 1 रुपए की शर्त पे बंदूक छीन के लानी है. So you know they did shit like that. So from there to you know interested in a band, and all of a sudden I'm in a band, and मैं पहली दफ़ा अपने माँ बाप को बुलाता हूँ, 10,000 रुपये का वो फर्स्ट प्राइज़ भी जीत गया. तो this was serious. Oh my God. तो and थे तो हम बड़े तेज़, लेकिन अपने आप को बहुत 40-30 मार खान समझते थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल आई रियलाइज दैट आई डू नॉट हैव एजुकेशन टू बैक इट अप. सो एक वो मुझे चीज़ ना दिमाग में
खड़कनी शुरू हो गई कि all this is good, I mean I can sing 3 octaves or whatever, but if I don't have education and exposure तो ज़िंदगी ज़रा थोड़ी सी इधर ही गुजर जाएगी ये ज़िंदगी. तो for exposure and for education I need to get the hell out of here. So I did, I applied for a college in Australia. 1.5-2 साल गुजर चुके थे बैंड के साथ. I had saved up some money, you know, enough ample money for a 18 and a half year old boy. I had about 3-4 lakh rupees back in 88 जो कि मैंने खुद सेव अप किए थे. टिकट अपनी खुद खरीदी, कॉलेज की फीस अपनी खुद दी, और बाप और मेरा माँ मेरे मुँह ही देखते रह गए कि हैं किधर किधर. मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ पढ़ने के लिए. सो आई डिड अबाउट अ ईयर ऑफ दैट एंड देन आई कुड ऑब्वियसली पे द ट्यूशन फी. वो इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट. फिर आई वाज वो जितना माँ से सारी उम्र भागते थे ना, वहाँ जाके माँ को ही सबसे ज़्यादा मिस करता था. मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास वापस. सो आई केम बैक इन 90 and then started Junoon in 90. That was also born in Gadishaw because Salman lived in Gadishaw, I lived in Gadishaw. Walked to his house, wrote a couple of songs. Arshad Mahmood साहब ने कहा आ जाओ टिकट देते हैं आपको, आप गाने रिकॉर्ड कर लें आके. रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर मैं कराची आ गया एंड और पैसों की आदत नहीं थी वो, यानी कि आई वाज एंटरप्राइजिंग, अपना खर्चा तो चलाता ही था, पर लेकिन ये नहीं था कि कोई सेविंग्स करनी है. नहीं, हम सेविंग्स तो हमेशा से, मेरी माँ मुझे कहती थी संजूड़ी रन, ये हमेशा कुछ जोड़ता ही रहता है. 4 पैसे मिलते हैं. That's wonderful. I thought you didn't. No, I did because I had no other choice. Now I had nowhere to go back to. Every time I had some money, I realized that I have to make this money last 2 months, 3 months. वो 10-12 हज़ार रुपये कहीं से आ गया, तो यही सोचे जा रहे हैं कि ये 10-12 हज़ार रुपये 3 महीने की चलाना है. तो यहाँ तो आता है ना, अगर किसी के पास पैसे आते हैं कहता हाँ भाई ब्रोस खिलाता हूँ तुझे मैं, आज मेरे पास 12,000 रुपये आया. I would be the opposite. I would say वो 12,000 रुपये आ गया, ओ अच्छा मैं को दाल यहाँ से 5 रुपये की नान चने खा लेता हूँ. तो इस तरह करके हिसाब लगा लेता था कि 30 दिन के नान चने अगर खाऊंगा तो कितने पैसे बनेंगे, तो मुझे अपना पूरा महीना चलाना है, मुझे तो किसी पैसे नहीं देने. मेरे अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गुड थिंग मे बी, ऑल माई फ्रेंड्स वर रिच. द स्कूल आई वेंट टू, मेरे जितने भी क्लास थे, तो कोई चेयरमैन रेलवे था, कोई जनरल मैनेजर रेलवे था, कोई आई वाज इन रेलवे स्कूल, कोई डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस था. तो दे वर ऑल वेल टू डू, लिविंग इन बिग हाउसेज, ड्राइविंग कार्स, मोटरसाइकिल्स. आई हैड नो सच लक. तो कजन्स वजन जो थे वो सारे मार्क 2s में और गाड़ियों में घूमते थे. दे वर टेकिंग स्विमिंग क्लासेज. मीनवाइल आई वाज जंपिंग इन लाहौर कनाल. तो एक बहुत बड़ा गैप था उधर. तो वो I understood that I couldn't, I mean these guys are all well and good, they have everything, I don't, so I have to make it happen. So वो एक चीज़ बचपन से ही थी. तो I didn't waste money ever कि मैं आया और मैंने ये कर दिया. मुझे वो पैसे आए हैं, मोटरसाइकिल चाहिए तो लेनी है, जाओ लेके आओ, कहीं से पैसे करो बंदोबस्त. तो फिर 500-500 रुपया जोड़ के को वो उस टाइप के भी कैरेक्टर नहीं, कमेटी डाल दें किसी आंटी के साथ, तो खुद ही करना पड़ता था. सो वो फिर वो सारी उम्र वही रहा. बट ये फिर वैल्यू भी तो होती है, वैल्यू उसी चीज़ की है ना. प्लस लाइक आई सेड आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग गुड थिंग्स इन लाइफ. डिड यू गो बैक टू गवर्नमेंट कॉलेज, कंप्लीट की एजुकेशन? नहीं कनाडा ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए. व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज द फर्स्ट ईयर पूरा मैंने तकरीबन पढ़ लिया था. उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया था. सो आई लेफ्ट गवर्नमेंट कॉलेज एंड वेंट टू कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे भी साल किया और फिर वो भी ख़त्म हो गया. देन आई केम बैक. देयर इज नो प्रॉब्लम. आई बैक इन द डे आई वाज सपोज्ड टू पे अबाउट $8,000 व्हिच वाज अ ह्यूज सम फॉर मी. तो वो मुझे डिग्री मिल जाती उससे, अगर मैं वो 8,000, अब पता नहीं कितने मांगते हैं, अब तो पता नहीं कि बस मेरा रिकॉर्ड भी है कि नहीं. बट नेवरदलेस वो ऐसे एजुकेशन इज़ नॉट अ डिग्री. आई एम नॉट गोना गो वर्क. आई ऑल्सो वर्कड इन अ बैंक ऑल्सो 4 days एंड आई थिंक द 3rd day आई केम आउट ऑफ द बैंक एंड बैंक के बाहर जो गमले पड़े हुए थे वो मैंने ठुडे मार के सारे तोड़ दिए. बस मैं उस दफ्तर में गमलों का क्या कसूर था? गमलों को मैनेजर का सर तो नहीं फाड़ सकता था ना, दिल तो मेरा वही कर रहा था कि वो गमला जाके उसके सर में मार दूं. बट बाहर आके गमले तोड़े, टाई उतार के गटर में फेंकी, और उसके बाद कभी टाई नहीं पहनी. आज़ाद हो गए उसके बाद. टाई नहीं पहनी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुझे टाई पहननी पड़ती थी. आई वाज डूइंग अ जॉब, आई हेटेड इट. एंड
फिर आई वाज डूइंग दिस बैंक जॉब क्लर्क टाइप की, तो जी ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का पढ़ के कोई, तो अच्छा जी पूरी नहीं की थी, चल आजा देख लेने हैं कुछ। वो 4 दिन में ही समझ आ गई कि ये पेपर पुशिंग नहीं मैं कर सकता, दिस विल obviously kill my soul, you know, and I just couldn't live with the idea of sitting in an office and looking at the watch and saying अच्छा 3 बज गए, 2 घंटे रह गए हैं। तो ये जो शायरी उठाई, ये जो सूफी कलाम उठाया, इकबाल को उठाया, ये किस तरह से आया था? ये तो बड़ी डेयरिंग चीज़ है, बिकॉज आई थिंक फॉर यंग पीपल टू डेयर। बेसिकली we were looking for content which represents us as the thought process was like, I mean, you could say that my mind was developed more than my friends and colleagues and जो मेरी एज के बॉयज थे वो they were still, you know, वो इंटरनेट पे की बातें कर रहे थे कि हाँ, we were thinking about other things. I mean, although we were normal and all that, doing those things also, लेकिन वो एक philosophical pursuit थी. I mean, it wasn't any of my own. My father was a philosophy student, MA philosophy. तो उन्होंने उधर से भी थोड़ा सा कीड़ा मेरे ख्याल से डाल दिया कि वो उधर थिंकिंग मैन और वो ये जो है ना पॉन्डरिंग ओवर शिट एंड यू नो एंड स्लो इन प्रोसेस काइंड ऑफ पर्सन. तो वो वहाँ से भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से आई, वो जो एक फिलोसॉफिकल लॉन्गिंग थी कि नहीं, what does that mean and what does that mean and how and who am I and where am I and what the hell is this life is supposed to mean. ये बहुत जल्दी शुरू हो गया था. And I think I remember at class 10th I was listening to Pink Floyd a lot, and that music just sort of opened up doors for me, doors of perception as you would call it, कि ये दरवाजे खुल गए कि क्या हो रहा है, क्या ये दुनिया, ये sounds और ये I think it has to do a lot with my mental makeup is through the music over the years, and it gave me a lot of questions and a lot of pursuits and a lot of कि I'm not meant to be here, and it was always about my comfort space. I mean, it was I was in my comfort space, and then I would say जिंदगी गुजर जाएगी, इस कंफर्ट में से बाहर निकलना है, मैं पागल हो जाऊंगा. सुबह उठता हूँ, पराठा बना के माँ ले आती है, वो देसी घी में खा मेरा बेटा पराठा, 2 देसी अंडे खा रहा हूँ, ये क्या कंफर्ट है, ये कोई बात है? इस तरह तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही पड़ा रहूँगा. ये तो चवल बाहर जाते हैं, वो फोटोग्राफर बनेगा, शादियाँ तो तस्वीरें खींचेगा, अच्छा जी है तो शादियाँ तो गाने गाएगा जाके. इनको हर बंदा आपको पुट डाउन करता है. So I can afford it to put myself out of my comfort zone. Sure, go ahead, I'll go to Australia, see what happens. साल पढ़ता हूँ, अपनी फीस भी देता हूँ, अपना सब कुछ भी करता हूँ. When I can't do it, I have a choice to drive a taxi, become a Sydney cabbie, and I did a course for that also. I spent about $500 learning to do the bloody routes and stuff, and then I realized, I said, no, I don't see myself as a cabbie. I mean, I guess for a college purpose of feeding myself through college, I could do it. But then, if that becomes, you know, अगर मुझे कॉलेज इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो फिर मैं कैबी नहीं बनना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक सवारियाँ ढोंदा रहा और शाम को कहूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई इधर मुझे ऑस्ट्रेलियन लड़की मिल जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, यही रह जाऊँगा. मिली थी? बहुत मिली थी, पहले हफ्ते में ही मिल गई थी. अच्छा. हाँ, थर्ड डे. पहली दफ़ा प्यार कब हुआ था? पहली दफ़ा प्यार तो मेरे ख्याल से बचपन में ही हो गया था. प्यार तो होता रहता है, अब नहीं होता. अब असल में प्यार का मतलब पता चला कि प्यार होता क्या है. ये जब अपनी बच्चे पैदा हुए हैं तो कोई ये तो प्यार शार बकवास है. लव एट फर्स्ट साइट, उसको देखा मैं, उसकी आंखों का दीवाना, तेरी जुल्फों में खो जाने को दिल करता है, चुड़त तेरी ऐसी दी तैसी, जुल्फों में खो जाने का दिल करता है तेरा. दैट्स लस्ट, that's not love, it's pure lust. And so love is when I discovered love is when my daughters were born. And I can't tell you, I mean, the definition of love changes, and you realize what your parents do for you and how they feel and how they're running after you. जो पराठे और अंडे लेके मेरे पीछे भाग रही थी, को पागल थी औरत, ये क्यों मेरे पीछे भागती रहती है हर वक्त. फिर समझ आई ना क्यों भागती थी. ये प्यार होता है.
ये तो जो हम कर रहे हैं ये तो it's not love, it's need, you know, it's lust, whatever. And वो एक बड़ा incredible scene है. क्या था वो moment when you decided to get married? I didn't decide. It was a shotgun wedding by my family. मैं उनको actually this is एक बड़ा शेर मैं उनको कहता हूँ, अपने बाप को कहता था before he passed away. वो कहता था सदके जामा मैं अपने डाकू यार दे, सदके जामा मैं अपने डाकू यार दे, जिन्ने मैनू डोली चाड़िया ठुड्डे मार के. तो अगर वो ठुड्डे ना मारते तो मैं शायद ना करता शादी. तो जरूरत क्यों है? मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी. You were seeing so many women. Yes, I mean, I was kind of bored of that whole. In and out of love and. I was bored of that routine. वो एक होता ना कि there's mashallah I've been a player. I mean, yes, there's no denying it. Very well. And few times over. But I mean, I'm generally a nice guy. So I mean, I talk to women. So you know, I joke a lot. I mean, I talk shit. So women get attracted. I guess. I mean, I have that, you know, personality. I can't really. You can't take it away. It comes from experience. It comes from hard, you know, streetwise and all that shit. You know, what do you call it? But I was. And you treat them as an equal. Of course, as friends. I mean, as friends. And all the women in my life were still friends. However long we mean, like 10 years, 4 years, 6 years, 3 years, 2 years, 1 month, still friends with them. Because that is the most important thing. I'll always, you know, hey, what's up? क्या हाल है? फिर आ गया 5 मिनट बाद, हाँ, he's okay. चल, मुझे गुस्सा खत्म हो गया इस पे. So you know, like, आपको भी उन पे कोई गुस्सा नहीं है, उनको भी आपको कोई गुस्सा नहीं है. I mean, things happen. You know, life is life, and you can't really blame people responsible for shit that you're going through. So it was a good experience while it lasted, but I kind of got bored of that. I mean, I didn't have the energy to, you know, the whole process, and I was just sitting at home with my dad, and his friends were 64, 65, 72, 75, and I'm like catering to these oldies and just like hanging out with them all the time. क्या खाएंगे हम? अच्छा, मैं लेके आता. ओ यार, ये कुछ करदा नहीं मुंडा तोड़ा, एनु कुछ को जाए, कोई पार्टी शार्टी नहीं को तुम करते? अच्छा, कोई शराब शरूब नहीं पीता है तुम? मैं नहीं जी, मैं नहीं पीता. तो फिर की करना है तू? मैं जी, मैं कुछ नहीं करता, बस तुहाडे नाल बैठा गपशप मार रहे. तो यार, इस तरह तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तू तो इसी तरह हमारे साथ बैठा रह जाएगा, टाइम गुजर जाएगा 41, 42 ईयर्स. तो फिर उन्होंने कोई कैंपेन चलाई, सारे दोस्तों ने भी, और माई डैड डिड अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा हियर एंड देयर. एक दफ़ा घर छोड़ के चले गए. ही वॉज क्वाइट इल. तो मेरी ज़रा थोड़ी सी टाइट हो गई कि ये हुआ क्या, गए कहाँ. सो ही वेंट विद माई ड्राइवर एंड उसको कहता गाड़ी रोक. गाड़ी से उतरे, रिक्शे में बैठे चले गए कहीं पे, और ड्राइवर का घर जाके बता देना कि मैं चला गया हूँ. उसने आगे मुझे जगाया, उसने कहा जी कहीं चले गए हैं. ऐसे व्हाट? मैंने कहा ड्रामा कर रहा है बाबा, चल ठीक है करने दे. बाप है मेरा, हमारा पे बहुत मजाक है. मैंने कहा देख लेंगे यार, कहाँ जा सकता है. वो शाम हो गई, कोई खबर ही ना आई, कुछ ना हो. तो मैं अब ढूंढना शुरू हो गया. मैंने कहा ये दिस इज सीरियस. मैंने कहा था शादी करे, बस एक बार बता दे करनी है कि नहीं करनी. मैं कहा नहीं करनी. कह रहे हैं ठीक है. उठे, सुबह निकल गए. तो मैंने अब ढूंढना शुरू कर दिया. और फिर मेरे बाप की फुफ्फो, शी पास्ट अवे ऑल्सो कपल ऑफ डेज अगो, कपल वीक्स अगो. शी कॉल मी, कहती इधर ही है, मेरे पास है, फिक्र ना करी. उन्होंने ड्राइवर ले गया. मैंने खुदा के वास्ते चलें जी गाड़ी में. मैं नहीं जाना, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें मुबारक हो अपनी रॉक स्टार लाइफ. मैंने कहा अच्छा जी कर लेता हूँ. फिर शायद क्या करता, फिर करनी पड़ गई फिर शादी. बट इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज आई मीन आई एम फ्रेंड्स विद माई वाइफ. हाँ, व्हाई? बिकॉज शी वाज वर्किंग. आई मीन शी वाज I felt like वो जो एक टिपिकल शादी का औरत आई, वो दुल्हन बन के आए. What do you call her? I call her by her name, Ferry. No, Ferry. अच्छा, फेरी कहते हो? हाँ, क्या उसका सारे ही कहते हैं. अच्छा. तो वो हाँ, फरिया. तो अब मैं, she was working, she was a high powered executive, television channels running the show. तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई अपना काम करती रहेगी, मेरे सर पे नहीं आके करेगी. तो उसने तो उसके बाद कभी एक दिन भी काम नहीं किया ना. फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, और फिर now she runs the guitar school, which is she's doing a marvelous job. Because first year I thought whatever, I mean
You ran so many, she was in MTV, she was in ARC Television, she was executive producer of both channels. What are you doing with this? This is guitar school. I mean, you could run it with your left finger and whatever. And first few months I was paying for a lot of stuff, you know. Oh, we can't do this, you have to. I was like, if I have to invest so much money every month, let's just shut it down. All of a sudden, she's finally like geared up and did some shit. So the school is running well. And she's doing a lot of projects with guitar school, and we're teaching. We're adding more and more subjects, instruments. Yes. So you're going to make it into a full-fledged. It is a full-fledged school, yes. Music school. It is. Oh, that's wonderful! School. I didn't know that. Yeah, it's been running for about 6-7 years now. Wow. So we only took over about. I knew that guitar school, but I didn't know that pura music school. Ji, it's we do classical. Eastern classical, Western classical, we do halki pulki music, we do guitar, violins, drums, saxophone, and keyboards. किस उम्र के बच्चे आते हैं? From 7 to 65. Wow. I have a student which is 65 years old. मैं बच्चा आ सकता है. A friend of mine who's a motorcyclist, we go on trips to China and Kyrgyzstan and back, and we were sitting there somewhere. ये कब शुरू हुआ ये मोटरसाइकिल पे पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करना? This basically, it's basically. Do you have a blog? Sorry? Do you have a blog? जिस पे ये travel? Well, I have a page which I post my pictures on, but that's about it. I'm not so इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं कि मैं ब्लॉग खोल लूँ और मैं कहूँ अपनी थॉट प्रोसेस जो है बक बक ज़्यादा कर सकता हूँ, लिख नहीं सकता. Especially when the writing is obsolete and typing is in. That's another painful thing. So anyway, I was always a motorcyclist. When I first bought my motorcycle, when I told you when I was 17 years old, that's about 30 years ago, I went to Saif al-Muluk on my motorcycle. तो वो उस ज़माने में अब कहाँ जाओगे? अभी last year I went to China, all the way to Taklamakan desert, काशगर. वो कहते हैं ना नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर. तो मैं कहा ये ताब खाके काशगर भी देख ही लिया जाए. वहाँ गया, काशगर गया, enjoy किया. उससे आगे Taklamakan desert है where Chinggis Khan used to launch his forces into, the world, going into, वो क्रॉस करके वो फिर मेनलैंड चाइना में भी जाता था वहाँ से, मंगोलिया से. तो वो बड़ा हिस्टोरिकल पाथ भी है. Marco Polo also that we tried to do Pamir Highway. We didn't get the visas permission. So this year, couple of other people attempted that again. They were successful. Okay. I still didn't get the visa. पता नहीं मुझे क्यों रिफ्यूज करे जा रहे वीज़ा. Anyway, so this year. 2018 I'm planning God willing and obviously कंबल उतारने के बाद ये God willing कहते हैं ना कंफर्ट जोन से निकलने के बाद, कंफर्ट जोन से मैं निकल आया हूँ, इन चीज़ों के लिए मैं निकला हूँ. The idea is to get the visas. There's actually too many visas to get. और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आपको पता है वीज़े कितनी आसानी से मिलते हैं आजकल. तो शक्ल देगी कहते हो तू शक्ल पाकिस्तान दफ़ा हो जा तुम्हारा, ओ पीछे लैंड चला जा. तो वो द प्लान इज़ टू राइड आउट फ्रॉम लॉस एंजलिस all the way to Argentina. Wow. It's about 10,000 kilometers one way. And going through, very tough. Going through whole of America, West Coast, into Mexico, ये सारा पैनामा शैनामा करते हुए हंडूरस, blah blah blah. बीवी से कैसा ताल्लुक है? अच्छे जैसे मियाँ बीवी बीवी के होते हैं. बीवा मियाँ बीवी के होते हैं. मियाँ ऑब्वियसली मजबूर होता है और यूं बैठो तो नहीं, व्हाट अ लाई. और बीवी जो है वो ऐसे कर रही होती. तुमने तेरा बेटा करके जाए तो सारे डिसीजन खराब किए थे. उन्होंने कहा ये जो 40-45 साल मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, अगर आप होती तो वो भी ना गुजरते. All my decisions were wrong and all the decisions I make are wrong. वो मुझे please, I want to share, I want you to share that with me. जब पहला बेबी पैदा होता है वो कैसा लगता है बाप को? मुझे तो याद नहीं कैसा लगता है, मैं तो बस रो रहा था. I mean they gave me the baby and I kept crying and kept crying. I go, oh look at this, oh the alpha male, बड़ा alpha male बना फिरना है तू तो, मैं गोली मार दूंगा, मैं छाल मार दूंगा, मैं पहाड़ तो छाल मार दूंगा. कुछ नहीं, इस तरह की बड़कियां तो मारते हैं सारी उम्र. अरे किसको क्या हुआ है? क्या है? होश कर. क्यों रोए थे? Like I said,
लव एट फर्स्ट साइट जो पता चला कि लव क्या चीज़ होती है. लव it's a strange phenomena. It's my girls are nothing more important in the world than them. And एक स्माइल, वो अभी भी ऐसा ही है. वो कोई मज़े की बात करती हैं, कोई स्माइल करती हैं, बाबा आप सबसे प्यारे हो. बाबा is like a emotional wreck for. So I mean it's a strange feeling. और दोनों के साथ बराबर हाँ, प्यार दोनों है के साथ. और बहुत प्यार है. अभी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो थोड़े से बाबा से बाबा प्लीज आई वांट टू गो प्ले विद माय फ्रेंड, बाबा आई एम वाचिंग माय थिंग, व्हिच इज वेरी, it hurts a lot because you're completely focused on them, you're not like Do you thinking know that of, they are going to one day grow wings and fly away? Do you know this? मैं उस वक्त अमरीश पुरी बन जाऊंगा. I'll clip your wings so you better not. घर में बैठो चुप करके. मैं कहती इनकी शादियां कर दो, घर जवाई मिलेगा तो कर दूंगा, इनको नहीं मैंने छोड़ना. I mean obviously I know यार, these are realities. It's like when you bid farewell to your parents and you let them go, they slip out of your hands. I mean when you slip out of their hands and you're like बस मेरी जान छोड़े यार, क्या आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं यार. Just leave me be, mama. These are my exact words. I was mama's boy and mama wouldn't let me go like for यानी कि ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा. और मेरा बच्चा जो था वो काबू में ही नहीं आता था. तो वो फिर हमें भी सजा मिलेगी उसकी चीज़ की कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसे किए. Then they will also. What is success for you? Success is a relative thing. I mean, success is, feeling love for, you have a home, you have beautiful children that give you love, you give them love, and there's the wife that, it's the whole idea of what you go out there for to earn your bread. And जो मर्जी आप करते हैं, अगर उसमें आप नाम कमाते हैं या आप नाम गवाते हैं, कोई रिश्वत खोर है, कोई अवार्ड याफ्ता है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो जब घर में वापस आता है और उसके साथ उसके घर के अंदर क्या होती है, उसके घर का क्या माहौल है, उसके घर में खुशी क्या है, इनके खाने पक रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे उनके परसों मैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया हुआ था, तो उन्होंने कहा योर डॉटर इज मार्वलस, ग्रेट आर्टिस्ट एंड दिस एंड दैट. आई थिंक दैट इज सक्सेस. आई कम होम, आई एम ड्राइविंग विद देम, सिटिंग विद द ड्राइवर, have both my babies holding them like नहीं गाड़ी ब्रेक लगेगी तो आगे जाके ना लगो. और वो भी मेरे पीछा नहीं छोड़ती. लेकिन I realize the fact that they're gonna grow some wings and go away. But I'm not that father. I'm not like you and Piru that I'm saying हाँ मेरा बेटा कनाडा भेजूंगा अपने बेटे को. मैं छितर ला लेना, मैं उल्लू दिया पठिए, खबरदार तू अमेरिका जानदा ना लिया. वो सच के इसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करते हैं. आपने इनको अमेरिका नहीं भेजना, आपने इनको इंग्लैंड नहीं भेजना. और मैंने कहा यार वो कहे मैंने नहीं पढ़ना. बाबा आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर. आई सेड श्योर गो अहेड. नो आई वांट टू बी अ डॉक्टर नाउ. एवरी डे इट चेंजेस यार. दे वांट टू बी व्हाटएवर दे वांट टू बी. बट मैं किसी दुनिया के प्रेशर में आके कि जी देखो जी फलाने का पुत्र भी गया है तो फलाने की धी भी गई है, भेजो जी बच्चे को पढ़ाओ जी. उस तो बाद वो जाते हैं फिर कहते हैं oh my god dad you're so uncool, I'm going to stay here in Canada, I'm not coming back, you guys are too backwards. And ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਛਿੱਤਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਨੇ. I mean it's a why do you do what you do? I mean it's for that. वही आपने बात है कि what is success? This is success, to keep your family together and keep them happy. And ये हमारे ज़माने में एक्चुअली आया है. वो हम भी उसी के विक्टिम थे ना. ऑस्ट्रेलिया क्यों गया फलाना, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, फ्रेमॉन्ट जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ. हम इधर लल्लुओं की तरह बैठे हुए कह रहे हैं साडा आबाद है, सानू गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल ना भेज सकता है तो की करिए. अच्छा यार मैं खुद करूँगा. तो वो तड़प थी, ठीक है किया, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पे भी जा सकता था. This is bullshit. I mean you don't learn anything in American colleges except then to party and sororities and this and that club and that club, and you have
few drunk nights in a week and then you're like 2.8 GPA और उसके बाद घर वाले आप कहते हैं आजा बेटा बस अब घर, आप पैसे ख़त्म हो गए, कितने पैसे लगा दीजिए, बस जी 1.5 करोड़ उस पर लग गया, 2.25 करोड़ उस पर लग गया, तो अब हमारा घर बिक गया। ये इन लोगों की एस्पिरेशंस हैं बेसिकली। फेलियर क्या है? फेलियर same as above, you don't have that family that you go out and work for, you come home, your kids आपको मुंह ना लगाएं, बीवी से आपकी बात ना बने, और घर के अंदर वो खाना ना मिले अच्छा खाने को, आप अपने किसी कमरे में, आपके दोस्त जो हैं वो अहबाब आपके लिए इसलिए दोस्त हैं कि आपके पास पैसा है, आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हमारे इस तरह हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि जानते हैं और बल्कि दुनिया में देखते हैं कि दुनिया किस चीज़ के पीछे भागती है। वो फलाने के घर जा रहे हैं, जाए क्यों, ये शराब पिला रहा है वो। अच्छा यार मैं तो शराब नहीं पीता, मैं उसे की करांगा जाके। 15 मिनट बाद मैं उन्हें ये शक्ल देखने का दिल करता है कि को मैं ठुड्डे मारूँ। तो आई मीन इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना टाइम के साथ, बिकॉज यू सीन इट ऑल, एंड आई फाइंड इट अ फेलियर इफ पीपल जस्ट कम टू यू जस्ट बिकॉज यू कैन गिव देम शाइनी थिंग्स एंड that is failure. When you sit alone, कभी जब बैठते हो खामोश, मैं ज़्यादातर अपने कंबल में, कंफर्ट जोन में बैठे होते हो, ऐसी कोई चीज़ है जिसे इरेसर से इरेज करना चाहो पीछे मुड़ के कि काश ये ना किया होता? हाँ, कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये बच्चे जब पैदा हुए at 42 में I had my first daughter and I was kind of ready at 32 also. So I obviously my mind and जो मेरी हरकतें थी वो they're not very conducive for marriage. I mean बच्चे बीवी ढूंढते ही रह जाते हमें उस वक्त अगर कर लेते। But मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर वो पहले मैंने कर ली होती तो अब बच्चे, I mean I could have had 6 kids or 10 kids or whatever. I love kids so much. मैंने कहा more the merrier यार, they'll take care of me when I'm dying. When I'm old and alone, and that is success or failure. If your kids don't, if you have nobody when you're dying, old, and you've done your share, you made that money for them, or you made money for your family, for yourself, you've given them a good life, and by the time wo sab kuch process is done, and you die alone somewhere in an old home or somewhere when nobody's there to look after you. So that is success or failure. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जुआ है मेरी जान, खेले जा। और मौत? मौत, I see death as a white room with infinite possibilities. I mean, lately I've been thinking about it a lot. Maybe the time has come. No? I don't know. Who knows? But one should prepare for it. Maybe I think when you start thinking of death, I think you're getting connected. Yeah, also thinking of death is ये इससे पहले तो मौत का कभी ख्याल भी नहीं आया कि मौत क्या, जो हम तो we were people looking for it. गाड़ी उल्टा दी, गाड़ी 160 की स्पीड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पहाड़ पे चढ़ाई हुई है, पहाड़ से पैराशूट पे जंप मार दिए, we're looking for it. But after the kids, that's not the thing. After the kids, you want to live, and for them, it's not so much for your own self. Been to mountain tops. कि एक पहाड़ है रास्ते में, मैं कह रहा हूँ यार ये इस पे मैंने जाना है। वो कह रहा है हाँ जी गोट पाथ है, तो हम गोट पाथ पर मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं, उसमें गिरे पड़े हैं, 80 किलोमीटर 2 दिन में करते हैं। उस दौरान जो 80 किलोमीटर जो 2 दिन में हमने किया है, उसमें क्या क्या जगह हैं, क्या क्या खुदा के रंग, आप वो सिर्फ वहाँ जाके जो रात को बर्फ़ में ठठर रहे होते हैं, आपको वो खुदा याद आता है ना, वो एक और नेक्स्ट लेवल है। It cannot be explained. It only had to be experienced. You have to be there. You wake up that आप टेंट से बाहर निकले और सूरज निकल रहा है और सर्दी से आप ठठर रहे हैं और किसी पहाड़ की चोटी पे वो बर्फ जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है आपको। I mean some serious God moments. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना पीरज़ादा। आप मुझे देखेंगे रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में, सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी। और मोहब्बत है क्या शय, अल्लाह जाने।
है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने। I think love is मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा